आखिर क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं इस पूरे राज्य का होने वाला अगला राजा हूँ और आप मुझे अपने बेटे को ही सौदागर से बेच रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे आपसे जवाब चाहिए। हाँ, आपका बेटा सही कह रहा है राजा जी। आप तो राजा हैं इस पूरे राज्य के। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप अपने बेटे एक राजकुमार को ही मेरे जैसे एक मामूली सौदागर से बेच रहे हैं? एक बार फिर सोच लीजिए राजा साहब। सौदागर, मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। आप मेरे बेटे को अभी ले जा सकते हैं। सौदागर राजा के बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है। कैसे पिता हैं आप? कोई अपने ही पुत्र को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? थोड़ी सी दया तो कर लेते, आखिर वो आपका पुत्र है। महारानी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं एक बार कोई भी फैसला कर लेता हूँ उसके बाद मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। और आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। लेकिन बस इस विषय पर अब हम और बात नहीं करना चाहते। मेरे इस फैसले के पीछे जो कारण है उसे आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं जानता। और मुझे आपसे उम्मीद है कि ये बात हम दोनों तक ही सीमित रहेगी। मुखिया जी, आखिर महाराज ने अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए मुखिया जी, ये पूरा राज्य जानना चाहता है और ये जानने का हमारा पूरा हक है। हाँ हाँ मुखिया जी, हम सब जानना चाहते हैं। राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है। हाँ, ये तो गलत बात है। जो राजा अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कर सकता है, वो राज्य के साथ क्या क्या कर सकता है? मुखिया के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। मंत्री जी, सेनापति जी, कुछ कीजिए। राजकुमार को वापस महल में बुलवाइए। महाराज के इस फैसले से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, आप तो मंत्री हैं, महाराज के साथ हमेशा रहते हैं। महाराज के ज्यादातर कार्यों को आप ही देखते हैं। आपको इस बात का कुछ तो अंदाजा होगा ही कि महाराज ने आखिर अपने ही पुत्र को किसी सौदागर से क्यों बेच दिया। नहीं सेनापति जी, मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम कि महाराज ने ऐसा क्यों किया। बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज के इस फैसले से कि महाराज ने अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा कठिन निर्णय कैसे ले लिया। तभी उधर से राजा का करीबी सलाहकार असित आता है। असित जी, आप तो महाराज के प्रिय सलाहकार हैं। महाराज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपसे सलाह अवश्य लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि महाराज ने आखिर अपने ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया। हाँ असित जी, बताइए, महाराज ने ऐसा क्यों किया? आज पूरा मगध राज्य महाराज के इस अजीबोगरीब फैसले से अचंभित और नाखुश है। अपने ही पुत्र को इतनी बड़ी सजा दे देना ये कहाँ का न्याय है? मंत्री जी, सेनापति जी, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं महाराज को उनके पुत्र, जो कि इस राज्य के अगले उत्तराधिकारी हैं, उन्हें किसी सौदागर से बेचने की सलाह दूंगा? मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज के अचानक लिए गए इस फैसले से। ये सच है कि महाराज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझसे सलाह लेते हैं, पर उनके इस निर्णय में उन्होंने किसी की भी सलाह नहीं ली और ना ही परवाह की। ये सिर्फ एक राज ही है कि महाराज ने ऐसा क्यों किया, और ये राज भी सिर्फ महाराज ही खोल सकते हैं। हे भगवान, मुझ जैसा लाचार और बेबस पिता किसी को मत बनाना। कैसे बताऊं मैं किसी को
कितना बड़ा पत्थर मैंने अपने दिल पर रखकर अपने पुत्र को उस सौदागर से बेच दिया, सिर्फ उस रहस्य के कारण जो मैं किसी को चाह कर भी नहीं बता सकता। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पुत्र। लीजिए भाई, मालिक ने ये कुदाल आपको देने को कहा है, पर इसका मैं क्या करूं? ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? हम सबके साथ मिलकर आपको भी इस पहाड़ की खुदाई करनी है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे काम करवाओगे? हाँ, तुमसे भी ये काम करवाया जाएगा। तुम्हें भी ये काम करना होगा, इन सब के साथ मिलकर। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कोई गुलाम नहीं, मैं एक राजकुमार हूं। राजकुमार हो नहीं, राजकुमार थे। अब तुम इन सब की तरह एक मामूली गुलाम ही हो, मेरे गुलाम। और तुम्हें भी इन सब के साथ मिलकर यही काम करना होगा। मैं और एक गुलाम? तुम होश में तो हो? मैं तो पूरे होश में हूँ, पर तुम शायद होश खो बैठे हो और भूल गए हो कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने मुझे बेच दिया है और अब तुम कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरे गुलाम हो। कुदाल पकड़ो और जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना शाम का खाना भी नहीं मिलेगा। भूखे पेट सोना पड़ेगा तुम्हें। राजकुमार उस सौदागर की बातें सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और वह गुस्से में वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये क्या किया पिताजी आपने? अरे, आपने तो अपने बेटे को ही एक सौदागर से बेच दिया। आखिर क्या वजह थी जो आपने ऐसा कदम उठाया? क्या राजकोष में धन दौलत या खजाने की कमी पड़ गई थी जो आपने अपने ही पुत्र को बेच दिया? महाराज, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही पुत्र को एक व्यापारी से बेच दिया और आप आराम से महल में बैठे हैं। भला आपको हो क्या गया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे पुत्र को वापस लेकर आइए। महाराज, वापस लेकर आइए। महारानी, मैं राजकुमार को वापस नहीं ला सकता और कृपया कर मुझसे दोबारा राजकुमार की कोई बात ना करें आप। हमारा हृदय बहुत आहत होता है, इसलिए आप चुप रहिए और मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दें। देखो राजकुमार, मैं जो कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, वरना मुझे आपसे शक्ति से पेश आना पड़ेगा। अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पिता ने मुझे क्यों बेचा, तो मुझे इस सौदागर की बात मानकर वही करना होगा जो ये चाहता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। अरे, ये राजकुमार को क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ये बहुत क्रोधित हो रहा था, लेकिन अब ये मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। लगता है इसके पीछे कोई साजिश है इसकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे उन सभी गुलामों को भी मेरे खिलाफ भड़का दे और वो लोग भी मेरी गुलामी छोड़कर भाग जाएं। पर मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो राजकुमार, मैं तुम्हें कुछ और काम देता हूं। तुम्हें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होंगी रोज, जिससे रोज मेरे सभी गुलामों के लिए भोजन तैयार हो सके। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजकुमार भी एक आम मजदूर की तरह ही बनकर रोज लकड़ियां काटने जाने लगा। अरे, ये क्या? ये तोता कितना सुंदर है और ये तड़प रहा है। लगता है इसको कोई चोट लगी है, तभी खून भी बह रहा है। अरे, ये तो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है।
मुझे इसके जख्म पर दवा लगानी होगी जिससे ये ठीक हो सके। तभी राजकुमार उसी जंगल से जड़ी बूटी ढूंढकर उस तोते को लगा देता है, जिसके कुछ देर बाद उसके जख्म से खून बहना बंद हो जाता है और तोते को होश आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अरे ये कैसे संभव है भला, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तोते, तुम हम इंसानों की तरह बात करते हो, ऐसा कैसे संभव है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक खास तोता हूँ जो एक तपस्वी साधु का सेवक हूँ और मुझे साधु महाराज से प्राप्त एक जादुई माला, जो कि एक दुष्ट तांत्रिक मुझे जख्मी करके मुझसे वो जादुई माला छीन ले गया है। क्या जादुई माला? और वो किस तांत्रिक ने छीन लिया है? मुझे बताओ, वो कहाँ मिलेगा? मैं वो माला वापस लाकर तुम्हें दूंगा। वो तांत्रिक यहाँ से कुछ दूर एक लाल गुफा में तपस्या कर रहा है, क्योंकि वो उस जादुई माला के जरिए जादुई सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। पर उस दुष्ट तांत्रिक को आपके गुरु वो महात्मा जी रोकते क्यों नहीं? क्योंकि उस दुष्ट तांत्रिक ने चुपके से महात्मा गुरु को एक पत्थर की मूर्ति बना दिया है और वह इस संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बनना चाहता है। अब तो उस दुष्ट तांत्रिक से मिलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अब तुम्हें दर्द से राहत मिल गई होगी। हाँ, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो फिर ठीक है, अब मुझे उस लाल गुफा तक ले चलो। अब राजकुमार उस तोते के साथ लाल गुफा की ओर निकल पड़ता है। अब वो तोता और राजकुमार दोनों उस तांत्रिक को देख लेते हैं। तो यही है वो तांत्रिक, मैं अभी इससे वो जादुई माला लेकर आता हूँ। ठीक है, पर बहुत होशियारी से उस माला तक पहुंचना होगा, वरना ये तांत्रिक उस जादुई माला की शक्ति से तुम्हें भी हानि पहुंचा सकता है। तोते की बात सुनकर राजकुमार चुपके से ही दबे पांव उस तांत्रिक की ओर बढ़ता है और वह जादुई माला उठाकर उसी तोते के गले में डाल देता है। हाँ, ये क्या किया तूने? ऐ नादान लड़के, तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अब तू कुछ नहीं कर सकता दुष्ट तांत्रिक। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तांत्रिक जैसे ही तोते पे प्रहार करने की कोशिश करता है, तभी तोता अपनी शक्ति से उस तांत्रिक को ही एक पत्थर की मूर्ति बना देता है। इस दुष्ट की यही सजा है, अब इसे यही मूर्ति बनकर जीवन भर के लिए कैद रहना पड़ेगा। अब वह उस गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद करके वहां से चले जाते हैं और तोता अपने गुरु साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। ऐ भले इंसान, तुमने इतना उपकार किया है, एक और उपकार कर दो। नहीं तोता, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैंने जो भी किया वो मैंने इंसानियत के नाते किया और वो मेरा फर्ज था। बताओ, और मुझे क्या करना है? ये जो साधु महाराज के गले में काला धागा पड़ा हुआ है, इसे निकाल कर फेंक दो। राजकुमार तुरंत उस काले धागे को साधु महाराज के गले से निकाल देता है। सेवक, तुम्हारा दिव्य माला तो उस तांत्रिक ने छीन लिया था, तो फिर ये तुम्हें कैसे मिला? महाराज, ये सब इस नौजवान इंसान की वजह से संभव हो पाया है, जिसकी मदद से आज मुझे ये आपका दिया हुआ दिव्य माला मुझे वापस मिल सका और मैं उस तांत्रिक को जीवन भर के लिए उस लाल गुफा में ही कैद कर सका। बेटा,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सच में एक वीर पुरुष हो। पर बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? महाराज, मैं राजकुमार सुमेर सिंह हूँ, इस राज्य के राजा बलदेव सिंह का पुत्र। क्या तुम राजा बलदेव सिंह के पुत्र हो? पर तुम तो एक साधारण इंसान की तरह दिखते हो, जबकि राजा के पुत्र को तो एक राजशाही पोशाक में ही देखा जाता है। महाराज, आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था। महाराज, मेरे पिता राजा बलदेव सिंह ने मुझे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था और अब मैं उसके लिए जंगल से लकड़ियां काटने का काम करता हूं, बिना ये जाने कि मेरे पिता ने मुझे क्यों बेच दिया, जबकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यह सुनकर साधु सब समझ जाता है और राजकुमार से कहता है, बेटा, मैं बताता हूं कि उन्होंने तुम्हें क्यों बेचा। आज से 25 साल पहले की बात है। एक जंगल से एक गरीब आदमी अपने साथ एक प्यारा सा मोर लेकर जा रहा था कि तभी वहां पर तुम्हारे पिता राजा बलदेव सिंह भी आ जाते हैं और उन्हें वो मोर बहुत प्यारा लगता है, तो वो उस मोर को उससे मांगने लगे। ये मोर कितना सुंदर है, क्या तुम मुझे इसे दोगे? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है इसे पाने के लिए। नहीं महाराज, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक राजा को कुछ देने से इनकार कर रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। महाराज, मैं जानता हूँ आप इस राज्य के राजा हैं, पर मैं आपको ये मोर नहीं दे सकता, मुझे माफ करिएगा। राजा को उस गरीब की बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे ये मोर तो दोगे ही, चाहे मुझे ये दान में दो या मुझसे इस मोर को बेच दो और मुंह मांगी कीमत ले लो। बस मुझे ये मोर पसंद आ गया है और जो मुझे पसंद आ जाता है उसे मैं अपने पास ही रखता हूँ। राजा अब जबरदस्ती उस गरीब को ढेर सारे सोने के सिक्के दे देता है और उस मोर को लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी राजा को आगे एक साधु मिलते हैं। ऐ राजन, तुमने ये ठीक नहीं किया। उस गरीब के पूर्वज की निशानी था ये मोर और तुमने उसे जबरदस्ती उससे छीन लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए जाओ उसका मोर उसे वापस कर दो। देखो साधु महात्मा जी, आप मेरे रास्ते में मत आइए और ये मोर तो अब मेरा हो चुका है। मैंने इसके बदले उसको अच्छी खासी कीमत दी है। तुम्हारी कोई भी कीमत उसकी भावनाओं से बढ़कर नहीं है, इसलिए ये मोर उसको वापस कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, जिस प्रकार तुमने उसका प्रिय मोर उससे अलग किया है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने पुत्र को भी खुद से अलग करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। ये क्या कह रहे हो साधु महाराज? भला मैं अपने पुत्र को खुद से क्यों अलग करूंगा? वो तो वक्त आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। याद रखना, जब तुम्हारा पुत्र 25 वर्ष का हो जाएगा तब तुम्हें उसे किसी और को दान में देना होगा या फिर उसे किसी से बेचना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मृत्यु एक सांप के काटने से हो जाएगी। यह सुनकर राजा साधु की बात अनसुनी करके वहां से चला जाता है। हाँ साधु महाराज, 2 महीने पहले मैं अपने कक्ष में सो रहा था, तब मेरे कक्ष में एक सांप घुस आया था, जिसे एक सैनिक ने देख लिया था और मेरे पिताजी को बताया था। उसके बाद ही पिताजी ने मुझे एक व्यापारी से बेच दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि उस सांप वाली घटना के बाद तुम्हारे पिता मेरे आश्रम पे आए थे। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मेरे पुत्र को एक सांप डसने आया था,
महाराज, मेरे पुत्र को बचा लो मेरे पुत्र को महाराज। राजन, तुम्हें अपने पुत्र को या तो किसी को दान में देना होगा या फिर किसी से बेचना होगा, तभी तुम्हारा पुत्र जीवित बचेगा, अन्यथा उसकी मृत्यु सर्प के डसने से हो जाएगी। पर साधु महाराज, अगर मैं अपने पुत्र को किसी को दान में दूंगा तो मेरा पुत्र सदा के लिए उसी का हो जाएगा। तो फिर तुम उसे किसी को बेच दो, तभी उसकी जान बच सकेगी। और इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक व्यापारी से बेच दिया था ताकि तुम जीवित रह सको। साधु महाराज, तो क्या अब मैं सदा के लिए अपने माता पिता से दूर ही रहूंगा? नहीं, तुम्हें वापस पाने के लिए तुम्हारे पिता को उसी गरीब के घर जाकर अपनी की गई गलती का पछतावा करके उसे अधिक से अधिक दान देना होगा और उसके बाद नाग देवता की पूजा करके उनको मनाना होगा। उसके बाद उस व्यापारी से ली हुई कीमत भी व्यापारी को वापस लौटानी होगी, तब तुम अपने माता पिता के साथ रह सकोगे। अब वह राजकुमार जाकर अपने पिता को सारी बात बताता है और जैसा साधु महाराज ने कहा था राजा वैसा ही करता है और उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।